हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग लाइब्रेरी। आज हम लोग स्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कुछ लाइंस लिखे हुए हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। जैसे कि स्केलेटल सिस्टम हैज़ अ वॉलंटरी मसल्स एंड टिश्यू। मीन्स स्केलेटल सिस्टम है वॉलंटरी मूवमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ वॉलंटरी मसल्स एंड टिश्यू। वॉलंटरी मूवमेंट मीन्स जैसे कि हम लोग खुद अपने मर्जी से जो भी अपना हम लोग के अंडर में होता है वो वॉलंटरी मूवमेंट होता है। जैसे कि स्केलेटल बोन्स के थ्रू हम हाथ को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, ये हमारे वॉलंटरी मूवमेंट में आता है। और इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बॉडी, इंटरनल फ्रेमवर्क भी हमारे बॉडी का बनाता है। कुछ इंटरनल ऑर्गन को भी स्केलेटल सिस्टम प्रोटेक्ट करते हैं। In this chapter, we mostly study about bones, cartilage, tendons and ligament. Bones के बारे में हम आगे इस डिटेल्स में पढ़ेंगे। एंड कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है जो कि कुछ जगहों पे कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है। टेंडन्स मीन्स मसल्स और बोन्स को जो ज्वाइन करते हैं उसे टेंडन्स कहते हैं। एंड लिगामेंट्स जो बोन्स टू बोन्स को कनेक्ट करते हैं उसे लिगामेंट्स कहते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, मसल्स और बोन्स के कनेक्शन को हम लोग टेंडन्स कहते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग डिटेल्स में बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बोन्स आर द रिजिड ऑर्गन दैट कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ द स्केलेटल। बोन्स एक रिजिड ऑर्गन है, मीन्स कठोर ऑर्गन है जो हमारे स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है। दे प्रोवाइड द स्ट्रक्चर फॉर आवर बॉडीज़। ये हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम? मीन्स बोन्स प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी। पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है। फ्रेमवर्क मीन्स एक ढांचा कहते हैं, उसे फ्रेमवर्क कहते हैं। गिविंग अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन एंड टिश्यू, हमारे इंटरनल ऑर्गन और कुछ कुछ टिश्यू को भी ये प्रोटेक्ट करते हैं। मूवमेंट ड्यू टू अटैच्ड स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के प्रेजेंस में ये हमारे मूवमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट्स, मेनली कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कुछ मिनरल्स और फैट्स को भी स्टोर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे बोन्स में कैल्शियम को भी स्टोर करते हैं। ब्लड सेल फॉर्मेशन, इरिथ्रोपोसिस भी करते हैं। ब्लड सेल फॉर्मेशन को अनदर नेम इरिथ्रोपोसिस बोलते हैं। ये रेड ब्लड सेल एंड वाइट रेड बोन मैरो के प्रेजेंस में ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन कहते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बोन। जनरली बोन्स दो टाइप के होते हैं, कॉम्पैक्ट एंड सॉफ्ट स्पॉन्जी बोन। बट इनके शेप्स के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग टाइप्स में इसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि शेप्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग बोन, सॉफ्ट बोन, इरेगुलर बोन, फ्लैट बोन एंड सिस्मॉइड बोन। नाउ वी स्टडी अबाउट लॉन्ग बोन। It consists of a shaft and two extremities. Most long bone are found in limb. इसके दो लॉन्ग बोन में शाफ्ट और टू एक्सट्रीमिटीज़ पाए जाते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, जैसे कि इस फिगर में ये इतना दूर जो हुए ना, ये शाफ्ट कहलाते हैं और इसी को अनदर नेम में डायफाइसिस भी बोलते हैं। और ये जो ऊपर लास्ट इंड एंड अपर इंड के जो होता है प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द बोन, इसको एपिफाइसिस कहते हैं। इसको अनदर नेम में एक्सट्रीमिटीज़ भी कहते हैं। And mostly shaft and extremities are present in long bones, but in short bone no shaft and extremities are present. It has a diverse and irregular shape. So कुछ शॉर्ट बोन के एग्जांपल जैसे कि कार्पेल, मेटाकार्पेल। इरेगुलर बोन के एग्जांपल वर्टिब्रा एंड सम स्कल बोन। फ्लैट बोन के कुछ एग्जांपल हुए जैसे स्टर्नम, रिब्स एंड मोस्ट स्कल बोन। एंड सिस्मॉइड, जो सिस्मॉइड बोन सीसम शेप्ड के होते हैं। जनरली ये पटेला और टो का होता है। पटेला को अनदर नेम में नी कैप भी बोलते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बोन्स, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन, it is the non-cancellous portion of a bone and form the hard exterior of bone. ये नॉन कैंसिलियस पोर्शन होता है और बोन्स के हार्ड एक्सटीरियर पार्ट जो होते हैं उसको फॉर्मेशन करता है। एंड स्पॉन्जी बोन इज द ऑसियस पोर्शन टिश्यू विच फॉल द इंटीरियर कैविटी ऑफ बोन। ये ऑसियस टिश्यू का बना होता है और ये इंटीरियर कैविटी ऑफ बोन में प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए,
ये रहा स्पॉन्जी बोन और ये ऑसियस टिश्यू का बना होता है। और ये रहा कॉम्पैक्ट बोन, मीन्स मोस्टली आरबीसी प्रेजेंट होते हैं इसमें, इसलिए इसको फॉर्मेशन करने में हार्ड एक्सटीरियर पार्ट का प्रेजेंट होता है। Compact bone is also known as cortical bone, and spongy bone is also known as tubercular bone and cancellous bone, made up of osteon and made up of trabeculae. Don't have a spaces between lamella and consist of spaces between lamella. Has a marrow cavity, don't have a marrow cavity. Take 80% of body weight and take 20% of weight. मीन्स हमारे बॉडी वेट में ये 80% इन्वॉल्व होता है कॉम्पैक्ट बोन और 20% स्पॉन्जी बोन। एंड cylindrical in shape and cuboidal in shape. Contain yellow bone marrow. येलो बोन मैरो कंटेन करता है कॉम्पैक्ट बोन, और कंटेन रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो कंटेन करता है स्पॉन्जी बोन। हार्ड कैलस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए ये हार्ड होता है, सॉफ्ट एंड मोर पोरस, मीन्स पोरस होने के कारण ये सॉफ्ट होता है स्पॉन्जी बोन। फाउंड इन इनरियर सरफेस ऑफ ए बोन, इनर सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है कॉम्पैक्ट बोन, और आउटर लेयर पे प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी बोन। आई होप आप लोग को आज के क्लास के बारे में सब चीज़ समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, अदरवाइज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।